हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 14.1 का यानी प्रोबेबिलिटी क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, सेकेंड है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। मतलब ये है कि मालिनी जो है अपने बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज को डाल लेती है। क्या कर लेती है? लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज को डाल देती है और डालने के बाद में वो अचानक अपने बैग में हाथ डालती है और डाल करके उसमें से कुछ कैंडी उसके हाथ में तो आ ही जाएंगी। अब ये पूछा गया इसमें पहले पार्ट में कि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की जो प्रोबेबिलिटी है उसके हाथ में आने की वो कितनी है और लेमन फ्लेवर्ड कैंडी जो है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो देखिए, व्यवहारिक तौर से हम लोग समझ लेते हैं कि बैग में केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडी को ही डाला गया है। ठीक है ना, क्वेश्चन में पहले ही दिया है। और ऑरेंज फ्लेवर की तो यहाँ कहीं बात ही नहीं है, यानी ऑरेंज फ्लेवर तो उसमें है ही नहीं, और जो उसमें है नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। याद रखिए, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही उसके अंदर है, इस वजह से हाथ से जब भी डाला जाएगा जो भी कैंडी आएगी वो लेमन फ्लेवर्ड ही होगी। ये तो आप भी समझ रहे हैं ना। तो प्रोबेबिलिटी निकालें, चलिए निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इक्वल टू 0। आपको हमने बता रखा है कि 0 क्यों होगा, क्योंकि वो कैंडी उसके अंदर है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी भी 0। क्लियर? सेकंड को देख लेते हैं। सेकंड में क्या है? इसमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इक्वल टू, ध्यान दीजिए, बैग में लेमन फ्लेवर कैंडी ही तो है। ठीक है ना? तो जब लेमन फ्लेवर कैंडी है तो हर बार जितनी बार हाथ डालेंगे लेमन फ्लेवर कैंडी ही आएगी हाथ में, तो इस वजह से इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी? 1। बहुत ध्यान से देखें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? मतलब ये है कि 3 स्टूडेंट्स के ग्रुप में 2 स्टूडेंट्स की जो बर्थडे का जो डेट है वो सेम नहीं है। तो पूछा गया है जो जिनका डेट सेम नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटी दी गई है 0.992। तो कहा है कि 3 में से 2 स्टूडेंट्स जिनका बर्थडे सेम है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इवेंट के लिए हम ई सिंबल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ई सिंबल का। तो इवेंट का मतलब यहाँ पर क्या है? सेम बर्थडे से। और नॉट इवेंट से मतलब क्या है? नॉट सेम बर्थडे। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर आप ये देखें, जो ये प्रोबेबिलिटी दी गई है वो नॉट हैविंग सेम बर्थडे की है। मतलब ये किसकी वैल्यू दी गई है? P नॉट E, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट की दी गई कितनी? 0.992। ठीक है, पूछा क्या गया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी जो सेम
बर्थडे है 2 स्टूडेंट्स की, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। ठीक है, आप ये ध्यान रखें, आपको उन्हें बताया भी है फार्मूला होता है PE प्लस P0E इक्वल टू 1, ये होता है ना, इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो PE प्लस P0E का ये वैल्यू दिया है 0.992 इक्वल टू 1। ठीक है, तो PE इक्वल टू 1, ये जो आपका दिया है 0.992 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस 0.992। ठीक है, अब इसको जब आप माइनस कर देंगे तो देखिए कितना आएगा, 1 यहाँ दिया है तो यहाँ पर 3 डिजिट तक आफ्टर 3 डिजिट डेसिमल लगा है, यहाँ तो कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे, डेसिमल लगा करके 3 जीरो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये डेसिमल के सामने डेसिमल रखेंगे और बाकी यहाँ पर 992 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 से यहाँ कैरी लेंगे तो यहाँ 9 रहेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर 10 से यहाँ कैरी 1 ले लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ 9 था तो 9 से 9 माइनस हो जाएगा 0, यहाँ भी 9 था, 9 से 9 माइनस हो जाएगा 0, और ये वाला 1 जो था ये कैरी चला गया। क्या हुआ, कैरी चला गया। तो ऐसी कंडीशन में PE की यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे कितनी हो जाएगी, 0.008। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व होगा। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, इस मित्रों को शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे हम वीडियो डालें तुरंत आपके पास पहुंचे और आप उसका लाभ ले सकें। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग. What is the probability that the ball is drawn red? Second part है not red. मतलब ये है कि क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि एक बैग में रेड और ब्लैक बॉल्स डाली गई हैं, जिसमें रेड बॉल्स 3 हैं और ब्लैक बॉल 5 हैं। ठीक है, इसमें ये पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी बताइए और नहीं रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। मतलब ये है कि अगर एट रैंडम आप उस बैग में हाथ डालें जिसमें ब्लैक और रेड बॉल्स पड़ी हुई हैं, तो आपके हाथ में कौन सी बॉल आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। अगर वो रेड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और अगर नहीं रेड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो चलिए कैसे निकालेंगे आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो बॉल्स हैं उनको नोट कर लीजिए। रेड बॉल्स कितनी हैं, 3। ब्लैक बॉल्स कितनी हैं, 5। टोटल बॉल्स कितनी हैं, टोटल बॉल्स कितनी हैं, 3 + 5 = 8। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हमें निकालना क्या है, फर्स्ट वाले में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो यहां पर आप ये ध्यान रखें, इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ करके और नीचे डेनोमिनेटर की जगह पर टोटल बॉल्स लिख दीजिए बिना कुछ सोचे हुए। ठीक है ना, तो टोटल बॉल्स कितनी है आपकी, 8। अब कहा है रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो रेड बॉल्स इसमें कितनी है, 3।
तो 3 ऊपर रख दीजिए। लीजिए साहब, आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो निकल के आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड में कहा है कि नॉट रेड का निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। ठीक है, इसके निकालने के लिए देखिए सबसे अच्छा तरीका है इसको निकालने के लिए कि नॉट रेड का मतलब क्या हो गया कि आपको पूछे कुछ भी, लेकिन नीचे सबसे पहले आप टोटल रख देंगे, इसमें बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे। नॉट रेड का मतलब क्या है? अरे भाई ब्लैक वाली कितनी है? ये ब्लैक वाली 5 है ना, इसको ऊपर रख दीजिए। तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई? 5/8 नॉट रेड की, क्योंकि 5 जो है वो ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो लाइक कर लीजिएगा, है ना, अपने इस मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा सा हमें इससे बूस्ट मिलता है और आपको अच्छा से अच्छा करने की एक इंस्पिरेशन मिलती है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the random. What is the probability that the marble is taken out will be red, white, not green? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक बॉक्स है, उसमें 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 व्हाइट मार्बल हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। कहा गया है कि अगर उस बॉक्स से हम एट रैंडम निकालें तो रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाइट की क्या होगी और नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कि जो मार्बल्स हैं उनके लिख लेते हैं कि कितने किस कलर के मार्बल्स हैं। तो हो जाएगा रेड मार्बल्स इक्वल टू 5, वाइट मार्बल्स इक्वल टू 8 और ग्रीन मार्बल्स इक्वल टू 4। टोटल कितने हो जाएंगे? ऐड कर दीजिए 5 + 8 + 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17, है ना। ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 17। अब देखिए प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में आइए, रेड के लिए निकालेंगे। रेड मार्बल के लिए तो आपसे हमने कहा था कि लाइन ऐसी ड्रॉ करके नीचे टोटल रख देंगे। क्या करेंगे? टोटल कितना है? 17। ठीक है, अब इसमें रेड कितने हैं जरा बता दीजिए। रेड है 5, तो जो रेड है उनको ऊपर रख दीजिए, हो गई प्रोबेबिलिटी। कोई दिक्कत है नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, सेकंड में आइए। सेकंड में क्या पूछा है? सेकंड में पूछा है व्हाइट मार्बल की जो प्रोबेबिलिटी वो बताइए। तो क्या करेंगे? टोटल नीचे रख देंगे बिना सोचे समझे। ठीक है, और व्हाइट कितनी है देख लीजिए, यहाँ 8, तो ऊपर 8 रख दीजिए, हो गई प्रोबेबिलिटी। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए क्या है, थर्ड में आइए। थर्ड में क्या पूछा है? थर्ड में पूछा है नॉट ग्रीन। क्या पूछा है? नॉट ग्रीन। तो आपको सोचना कुछ भी नहीं, नीचे टोटल पर लिख दीजिए। ठीक है, नीचे क्या कर देंगे? टोटल लिख देंगे। क्लियर। और कहा है नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन का मतलब ये है कि जो टोटल है उसमें से ग्रीन को माइनस कर दीजिए। नॉट ग्रीन बोला है ना, तो जो ग्रीन है उनको टोटल से माइनस कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा? 13 अपॉन वही 17। ये आपकी प्रोबेबिलिटी फाइंड हो गई। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आ गया होगा। वीडियो भी अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, इस मित्रों को शेयर करें और कमेंट अवश्य करें।
चैनल पर नए हैं तो पंडित एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे हम वीडियो डालें तुरंत आपको मिले, आप उसका लाभ ले सकें। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से समझें। अ पिग्गी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसे कॉइन्स, 50 rupees 1 coins, 20 rupees 2 coins and 10 rupees 5 coins. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 paise coin will not be a rupees 5 coin? क्वेश्चन का मतलब क्या है समझ लीजिए। क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक पिग्गी बैंक है। पिग्गी बैंक को जानते हैं? आप लोगों को बता दें पिग्गी बैंक का मतलब क्या होता है। घर में जो आप लोग गुल्लक बनाते हैं ना, उसी गुल्लक को पिग्गी बैंक बोला जाता है, ठीक है। तो जो गुल्लक था उसी को मान लीजिए आप, ठीक है। उस गुल्लक में 50 पैसे के 100 सिक्के थे। कितने थे? 50 पैसे के 100 सिक्के थे, ठीक है। और 1 रुपए के 50 सिक्के थे। 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के थे और 5 रुपए के 10 सिक्के थे। अगर उस पिग्गी बैंक को यानी गुल्लक को हिला करके उसको उल्टा कर दिया जाए, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन का मतलब उल्टा कर दिया जाए, ठीक है। तो उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरता है। उल्टा करने पर क्या होता है? कोई एक सिक्का गिरता है, ठीक है। तो कहा है कि वो जो सिक्का गिरता है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वो सिक्का 50 पैसे का कॉइन है। और दूसरे नंबर पर कहा गया है कि निकालिए प्रोबेबिलिटी कि ₹5 का कॉइन वो नहीं है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 50 पैसे कॉइन इक्वल टू 100 है ना। इसके बाद में ₹1 कॉइन्स, ये कितने हैं भाई? ये हैं 50, ठीक। फिर ₹2 के कितने हैं? ₹2 के कितने कॉइन हैं? 20। और ₹5 के कितने कॉइन हैं? ये है 10, ठीक है। बहुत ध्यान से देखें। टोटल कितने हो गए? टोटल 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, ठीक है। कुल मिला करके ये आपके हो जाएंगे 180। कितने हो जाएंगे? 180। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी किसकी निकालेंगे? पूछा गया है विल बी अ 50 पैसा कॉइन, ठीक है। हमने आपको बताया था कि सबसे पहले निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग आउट 50 पैसा कॉइन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपको बोला था कि टोटल नीचे रख दीजिए बिना सोचे हुए। तो टोटल कितना है? 180, ठीक है। और 50 पैसा कॉइन कितना है आपको पता है? ये वाला 100। तो 100 आप ऊपर रख दीजिए। ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। आप चाहें तो इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। 0 से 0 कट जाएगा और 2 से कट करेंगे 18 को तो 9 हो जाएगा और ऊपर 2 से कट करेंगे तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। यानी ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपका 5/9 आ जाएगा, ठीक है।
ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई किसकी, विल बी अ 50 पैसा कॉइन। अब चलिए आगे पूछा गया है आपसे, विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन। इतना आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अब जगह नहीं बची है ना। हो गया, ध्यान दें। अब सेकेंड वाले में, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी अ ₹5 कॉइन, इसका निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, हमने बोला है आपसे नीचे आप जो टोटल है उसको लिख देंगे, बिल्कुल भी डाउट नहीं रखेंगे उसमें, तुरंत लिख देंगे, ठीक है। अब क्या बोला है कि विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन, मतलब जो नीचे सिक्का गिरा है वो ₹5 का कॉइन नहीं है। तो आपको करना क्या है, टोटल में से ₹5 के जितने भी सिक्के हैं उनको माइनस कर दीजिए। तो कितने हैं, 10 हैं, तो टोटल में से हमने 10 को माइनस कर दिया है। तो क्या आ गया, 170/180, 0 0 कट कर दीजिए तो आ जाएगा 17/80, ठीक है। ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई ₹5 के कॉइन के ना होने की, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 था वो सॉल्व हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसान से आसान तरीके में बताएं, ठीक है ना। वीडियो को आप लाइक तो कर ही सकते हैं, उसमें तो पैसा आपका लगता नहीं है, ठीक है। और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो और बोर्ड एग्जाम की अच्छी से तैयारी हो जाए। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 11।